गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 7 का कैलकाटा आर्टिस्ट ग्रुप देखा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसको शॉर्ट में PAG भी कहते हैं, पैग। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जिस टाइम पे चला था 1940 AD में, तो उस टाइम पैरेलल में दो तरीके की चीजें चल रही थी। एक साइड तो वो लोग थे जो बंगाली आर्ट को बढ़ावा दे रहे थे, बंगाली आर्ट की पर ही काम कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि यथार्थवादी शैली यानी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में काम कर रहे थे। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने और दूसरे लोगों की मदद से एक ऐसा ग्रुप इजाद किया जिसने बहुत ज्यादा नाम कमाया था। उसमें मेनली ये 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, सूजा, आरा और रजा। इन 3 लोगों ने मिलके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी और बॉम्बे में इसकी स्टार्टिंग की थी। बाद में इसमें 6 लोग हो गए थे, इसमें 3 लोग और आकर इसके साथ जुड़ गए थे, जिसमें बाकरी, गाड़े और हुसैन उनके साथ आकर जुड़ गए थे। उन लोगों ने रूढ़िवादिता को तोड़कर और नए नए प्रयोग करके कुछ इस तरीके से कलाओं को आगे बढ़ाया कि वो कलाएं जो हैं वो उनकी मतलब एक्सटेंडिंग कहाँ तक हो सके, फॉरेन कंट्री तक हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके, ज्यादा से ज्यादा फेम हो पाए, यही उनका मेन उद्देश्य था। और वो 6 लोग मिलके, क्योंकि एक बहुत छोटा सा ग्रुप तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और इसकी यूनिटी इतनी अच्छी थी कि जिसकी वजह से उनका वर्क जो था वर्ल्ड फेम हो गया। ऐसा था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के लोग जो थे, ये 6 पार्टिसिपेंट्स, ये फॉरेन कंट्री की यात्राएं भी करते थे। ये डिमांड क्या है, किस चीज की डिमांड है, किस टाइप के लोग पसंद करते हैं चीजें, ये जानने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगाने के लिए, जिसकी वजह से उनका वर्क तेजी से फैले भी और उन्हें मालूम चले कि इस टाइम पे किस चीज का ट्रेंड चल रहा है और उसी के मुताबिक ये काम करें। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के समय पे इनकी मुलाकात हार्टवेल, रूडी लिडेन, हर्मन ग्वेट्स जैसे कला समीक्षकों से हुई, जिन्होंने इनके काम की बहुत सराहना की, बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, और जिसकी वजह से ये काम उनके द्वारा किया गया सारा काम वर्ल्ड फेम हो गया। वो मेनली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में काम करते थे, और जिसके कारण उनकी मुलाकात खन्ना, कृष्ण, अकबर, इन जैसे कलाकारों से हुई, जो कि पहले से ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के अरेंजमेंट को लेकर वर्क कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के अरेंजमेंट को वो लोग कोलाज पेंटिंग की तरीके से काम करते थे, और आरा, रजा और सूजा, बाकरे, इन सब ने उसको पेंटिंग में अपने कलर्स के जादू से उनको बिखेरा। 1949 के बाद ये इस समूह में आकर फिर वो नए लोग जुड़ गए जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी, जो VS, गायतोंडे, कृष्ण, खन्ना, अकबर, पद्मश्री, तैयब मेहता और राम कुमार, ये सब लोग भी बाद में आकर इनके साथ में जुड़ गए थे। 1953 में सामूहिक गतिविधियां कम हो गई, और जिसका मुख्य कारण ये था कि इस समूह के कलाकारों के चित्र बहुत ऊंचे दामों पे बिकते थे, और जो सामान्य लोग हैं उसे परचेज नहीं कर पाते थे। सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होते होते ये चित्र इनकी डिमांड भी थोड़ी कम हो गई, और फिर उसके बाद में ये कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित रहे थे। बाद में धीरे धीरे इस तरीके से पूरे 1 दशक चलने के बाद में
इस समूह का जो की एक्टिविटीज है वो कम हो गई और इस तरीके से ये है आपका डिस्क्रिप्शन। PAG मीन्स प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में आप अपनी बुक में से भी पढ़ेंगे, मेन चीजें सारी अंडरलाइन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाएंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे साथ में। और इस तरीके से आज के लिए आपका ये वर्क है कि आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का पूरा अच्छी तरीके से एकदम याद कर लीजिए और बिना देखे लिख लीजिए रफ कॉपी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।